जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, गणित का सवाल है ये। प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। चुनावी नतीजों का दिन हो और ईवीएम पर सवाल ना उठे, ईवीएम को गालियां ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वहीं हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी का कमल खिला है। आज के चुनावी नतीजों का स्कोर देखें तो 1-1 है, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों में ईवीएम का गोलमाल नजर आ रहा है। अब माना कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त दिख रही थी। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस ने भारी बढ़त भी बना ली थी, लेकिन ईवीएम खुलते ही पासा पलट गया। ये जो नाटकीय उलटफेर हुआ है, यही वजह है कि ईवीएम को फिर कोसा जा रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अब हैरानी की बात है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के रिजल्ट और वहां की ईवीएम को लेकर शोर नहीं मचा रही है, लेकिन जहां उनकी हार हुई है, हरियाणा के ईवीएम में उनको खराबी नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर का ईवीएम हरियाणा आते आते कैसे खराब हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। अब टीवी चैनलों पर आज भी और अभी भी कांग्रेस के कई प्रवक्ता सीधे सीधे ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता और जो थोड़े बड़े नेता हैं, वो जानते हैं कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस की छवि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं वाली बन गई है। यही वजह है कि वो सीधे सीधे ईवीएम का जिक्र ना करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि सुबह 9 से 11 बजे के बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी पड़ गई थी। इन 2 घंटों के दौरान डेटा अपडेट नहीं किया गया और ये एक गलत संदेश देता है। सोशल मीडिया पर लेटर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि क्या भाजपा पुराने और भ्रामक रुझान शेयर करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बिना ईवीएम का नाम लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा गया कि जब हमारे कंट्रोल रूम में 15 में से 11वें राउंड की काउंटिंग के आंकड़े दिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग कैसे चौथे और 5वें राउंड की काउंटिंग पर अटका हो सकता है। जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम समझ से बिल्कुल बाहर हैं। इन्हें जनता वोट नहीं दे रही है, फिर भी वोट कहां से निकल रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन भाई रिजल्ट है नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही, गणित का सवाल है ये, पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। ईवीएम पर शुरू हुई इस सीजनल चुनावी डिबेट को देखने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का एक बयान भी फिर याद आता है। जून के महीने में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो उस वक्त किसी को भी ईवीएम से कोई भी नाराजगी नहीं थी। हालांकि उन्होंने तब भी कह दिया था कि ईवीएम फिर उठेगा, गाली खाएगा, लेकिन रिजल्ट अच्छे ही बताएगा। अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है, उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। सरकारें एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। अब देखिए, हर ईवीएम की टेक्नोलॉजी तो सेम ही है। वो ईवीएम हरियाणा का हो या जम्मू कश्मीर का, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज कांग्रेस एक उंगली हरियाणा के नतीजों और हरियाणा की ईवीएम पर उठाती है, तो 4 उंगलियां जम्मू कश्मीर के नतीजों और कांग्रेस की जीत पर भी उठने वाले हैं। बहरहाल ईवीएम से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी और दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।